Hello dear students, we are going to learn new chapter number 3, data handling. Friends, from name itself that we have to learn something about data. Okay, so let's learn about data handling chapter. The information collected in the form of numbers is called data. फ्रेंड्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उनको हम नंबर्स के फॉर्म में कलेक्ट करके एक पर्टिकुलरली फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उनको डेटा बोलते हैं। ठीक है, डेटा कहते हैं जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो उनको डेटा बोलते हैं। ठीक है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। फ्रेंड्स, अगर डेटा है उनको पर्टिकुलरली प्रॉपर फॉर्म में और ग्राफिकली फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमको डेटा स्टडी करने में और अंडरस्टैंडिंग में एग्जैक्टली मीन्स इजी हो जाएगा। हम इजीली डेटा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इंटरप्रेट भी कर पाएंगे कि डेटा किसके बारे में हो, डेटा क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स रेंज। फ्रेंड्स, ये रेंज की डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, आपको नंबर के फॉर्म में ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड किया गया होगा, उसमें से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लेना है, तो वो जो आंसर मिलेगा उनको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज और अरिथमेटिक मीन और मीन ये तीनों एक ही है। ठीक है, तो एवरेज भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और सिंपल मीन भी बोलते हैं। ऑफ अ गिवन डेटा इज डिफाइंड एज mean is equal to sum of all observation divided by number of observation। फ्रेंड्स, अगर हमको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो डेटा में जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया गया होगा उन सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन करना है और डिवाइड किससे करना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है उस नंबर से हमको डिवाइड करना है। ऊपर यहाँ पे सारा ऑब्जर्वेशन का समेशन, नीचे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई मीन या एवरेज और या अरिथमेटिक मीन। मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा। फ्रेंड्स, मोड मतलब कि कोई मुझे 10 डेटा दिया गया है, 10 नंबर्स का डेटा दिया गया है। ठीक है, उसमें से कौन सा नंबर फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो उनको मोड बोलते हैं। सपोज 2 है वो 3 टाइम्स आया, 4 है वो 4 टाइम्स आया, या मीन्स 4 है वो 2 टाइम्स आया, 2 है वो 3 टाइम्स आया, तो 2 ज्यादा टाइम्स आया है तो वो मोड बन जाएगा। डेटा में जो भी नंबर ज्यादातर आता है वो मोड होता है। ठीक है, इफ ईच ऑफ द वैल्यूज इन अ डेटा आर अकरिंग वन टाइम, अगर डेटा है उसमें से कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स जो भी डेटा है सपोज कोई ऐसा डेटा है कि जो एग्जैक्टली इक्वल टाइम रिपीट हो रहा है, देन ऑल आर मोड, तो सभी वो जितना रिपीट हो रहा है वो मोड हो जाएगा, या सिंगल जो डेटा है वो सभी मोड हो जाएंगे। समटाइम्स वी ऑल्सो से दैट दिस डेटा हैज नो मोड सिंस नन ऑफ देम इज अकरिंग फ्रीक्वेंटली। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस डेटा में से कोई भी मोड नहीं है, क्योंकि कोई भी डेटा मीन्स अकर नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंटली अकर नहीं हो रहा है, बार बार वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम मोड कोई नहीं है उस वैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, when the given data is arranged in ascending or descending order, जो कोई डेटा है उनको ascending और descending order में अरेंज करके then the middle most observation is the median of the data, तो कि जो डेटा है उसमें मिडिल में जो ऑब्जर्वेशन आता है उनको मीडियन बोलता है। फ्रेंड्स, ये हमको फाइंड आउट करना है तो ध्यान से देखना, जो भी डेटा दिया गया है उनको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाद में जो मिडिल में जो वैल्यू आती है उनको मीडियन बोलते हैं। मोड किसको बोलते हैं, तो कि डेटा में जो भी वैल्यू से, जो भी नंबर से वो रिपीट हो रहा है, जो ज्यादातर रिपीट होगा वो मोड होगा। ठीक है, और मिडिल वैल्यू जो होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज करने के बाद वो मीडियन होगा। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड आर द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। फ्रेंड्स, ये जो डेटा है उसमें मीन, मीडियन एंड मोड जो फाइंड करते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा हमको
पता चलता है कि ये डेटा किस टाइप का है और इस डेटा में कौन सी टेंडेंसी के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। The representation of the data in the form of rectangles or bars of uniform width is called bar graph. फ्रेंड्स, हम बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो ज़्यादा आपको उनके बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डबल बार ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कंपेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टू डेटा। अगर एक साथ दो डेटा की इंफॉर्मेशन हमको रिप्रेजेंट करनी होती है तो हमको डबल बार ग्राफ हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ दोनों हम देखेंगे, पर वो जब भी एग्जाम्पल आएंगे तब मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। So now let's we move on exercise number 3.1. Friends, let me start from question number 1. Find the range of heights of any 10 students of your class. हमको फ्रेंड्स रेंज फाइंड करनी है किसकी, तो क्या हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो कोई भी हमारे क्लास में से 10 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे उनकी हाइट लिखी है, उसमें से रेंज फाइंड करनी है। रेंज मतलब क्या था, रेंज की डेफिनेशन क्या थी, तो कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करना, मींस डिफरेंस लेना है दोनों का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 4.2, 4.5, 5 यहाँ पे अभी तक हाईएस्ट है, 5.2, 5.3 अभी हाईएस्ट है, ठीक है, उससे ये कम है। अभी लोवेस्ट देखते हैं तो 4.2 लोवेस्ट में आता है, 4 बाद में यहाँ 4.7, 4.9, 4.5। तो हम देख सकते हैं कि 4.2 है लोवेस्ट है एंड 5.3 है वो हाईएस्ट है। तो चलो हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस लेके हमको आंसर जो भी आता है वो हमारा होगा रेंज। तो रेंज इक्वल टू, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, रेंज इज इक्वल टू 5.3 माइनस 4.2। तो आंसर क्या आएगा कि 3 माइनस 2 1 एंड 5 माइनस 4 1। तो 1.1 का डिफरेंस है, तो हाइट्स ऑफ एनी रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1.1 आंसर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इनका आंसर एक्चुअली एग्जांपल में नहीं है, तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल में बता दिया। तो आपको लिखना है कि हाइट रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स from our class is equal to 5.3 minus 4.2 is equal to 1.1. Question number 2. Organize the following marks in a class assessment in a tabular form. हमको इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। बाद में ये क्वेश्चन के आंसर देना है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोवेस्ट, नंबर ऑफ द लोवेस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोवेस्ट एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन। हमको ये सबको आंसर देना है, ठीक है। सो पहले देख लेते, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये मार्क्स थे वो रेंडमली है, 4 6 7 5 3 5 4 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते जो सीरियल नंबर है यहाँ पे अभी मार्क्स है, तो 1 मार्क्स है वो कितनी टाइम है, ये डेली मार्क्स है, मीन्स डेली करते हैं कि 1 मार्क्स कितनी टाइम आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मार्क में 1 है वो ये 1 टाइम नहीं आता है, तो यहाँ 1 मार्क के सामने 1 डेली मार्क दिया। और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ 1 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट है तो उनकी फ्रीक्वेंसी 1। अभी 2 मार्क्स वाला देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो ये 2 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट्स एंड 2 मार्क्स वाला सेकंड स्टूडेंट्स कहाँ पे है, देखो चलो ये रहा, देखो ये 2 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो देखो 2 मार्क्स के सामने ये 2 टिक मार्क की है, तो फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी होगी 2। ऐसे 3 मार्क वाले 1 स्टूडेंट्स है तो उनकी फ्रीक्वेंसी 1। 4 मार्क वाले 3 स्टूडेंट्स है तो उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 आएगी। 5 मार्क वाले फ्रेंड्स 5 स्टूडेंट्स है, 5 को डेली मार्क में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान से देखना, मैं कैसे बता रहा हूँ। पहले 4 जो है 4 लाइन है वो वर्टिकली ऐसे खींचनी है, 4 लाइन एंड 5th लाइन है वो ऐसे क्रॉस में खींचनी है, तो 5 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी 6 करना है तो यहाँ से वापस 6 लाइन 7 लाइन ऐसे आप कर सकते हो, 10 लाइन वापस ऐसे खींचनी है। तो ये 5 का जोत बनाना होता है, ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। डेली मार्क का ये प्रेजेंटेशन है। 6 लाइन नहीं करनी होती, सॉरी 5th लाइन ऐसे वर्टिकल नहीं करनी होती, 5th लाइन क्रॉस में करनी होती है, बाद में यहाँ से न्यू ऐसे स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ये 5 का ग्रुप डेली मार्क में बनता है। तो 5 मार्क वाले स्टूडेंट्स 5 है तो ऐसे फ्रीक्वेंसी उनकी 5 हुई। 6 मार्क वाले स्टूडेंट्स 4 है तो उनकी फ्रीक्वेंसी 4 हुई। 7 मार्क वाले ऐसे ये टेबुलर फॉर्म में डेटा अरेंज कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि मार्क्स के सामने स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी की 9 मार्क वाले स्टूडेंट्स कितने हैं तो 1। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन था तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, देखो विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो हम देख सकते हैं कि मार्क्स में कितना नंबर हाईएस्ट है 9, तो द हाईएस्ट नंबर इज 9।
विच नंबर ऑफ द लोवेस्ट नंबर कौन सा है? तो लोवेस्ट नंबर देख सकते हैं कि मार्क्स में लोवेस्ट नंबर 1 है, तो लोवेस्ट नंबर इज 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? एक लोवेस्ट की जगह यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है। सो द रेंज ऑफ द डेटा इज 9-1। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 9 है, हाईएस्ट मार्क्स 9 है और लोवेस्ट मार्क कितने हैं? 1। सो 9 - 1 दैट इज 8। नाउ अरिथमेटिक मीन, फ्रेंड्स अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या थी? तो कि समेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन का जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका समेशन करना है, ठीक है। बाद में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड करना है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उन्हीं सभी ऑब्जर्वेशन का पहले हम समेशन करेंगे। तो देखो 4 + 6 + 7 + 5 + 3 लाइक दिस। देखो यहाँ पे ऐसा है 4 + 6 + 7 + 5 + 3। यहाँ डिनोमिनेटर में 20 किए कैसे आया? तो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे तो यहाँ पे 20 तक पहुंचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20। तो इनका टोटल किया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, दैट इज 100 / 20 इज इक्वल टू 5। तो अरिथमेटिक मीन और एवरेज भी बोल सकते हैं और सिंपल मीन भी बोल सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा इज 5 और इनको एवरेज भी बोलते हैं कि एवरेज 5 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर का हमको मीन फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो वी कैन सी हियर, तो फर्स्ट 5 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 1 2 3 एंड 4 ये होल नंबर है, उनका मीन फाइंड करना है। तो इनका सम ऑफ नंबर्स सभी का सम कर समेशन करना होगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5 है। तो देखो यहाँ सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 5 है, तो डिवाइड में 5 लिखा। 10 / 5 is equal to 2. So thus the mean of first 5 whole number is 5. Question number 4. A cricketer scores the following runs in the 8 innings. Find the mean score. ये 8 इनिंग का क्रिकेटर का स्कोर है, उसमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए पहले तो सभी का समेशन करना है और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ इनिंग्स लिखा है। देखो सो मीन ऑफ स्कोर इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। तो ये सारे इनिंग्स का स्कोर्स का समेशन किया है, डिवाइडेड बाय 8 किया है। देखो यहाँ पे तो 400 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 50। सो थस द मीन स्कोर इज 50। तो हमको आंसर मिला 50। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। एक ये टेबल दिया गया है, उसमें प्लेयर ए, प्लेयर बी एंड प्लेयर सी है। उसने 4 गेम्स यहाँ पे टोटल खिलाई गई है। देखो गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। तो ये सारे प्लेयर्स ने कौन से गेम में कितने स्कोर किए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो एक का हमको मीन फाइंड करना है, मीन मीन्स एवरेज। तो ये सभी स्कोर का हम समेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, टोटल नंबर ऑफ गेम कितनी है? 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। मीन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर बाय ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए। कितनी गेम ए ने, एक प्लेयर ने प्ले की है। तो सम ऑफ स्कोर बाय ए का स्कोर देखते हैं। चलो 14 + 16 + 10 + 10 ये इनका स्कोर है। तो देखो यहाँ पे उनका समेशन किया है और नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए, कितनी गेम प्ले की है? 1 2 3 एंड 4 गेम प्ले की है, तो डिवाइडेड बाय 4 किया। तो 50 डिवाइडेड बाय 4, तो 12.5 इज द मीन ऑफ प्लेयर ए। दिस इज द आंसर। नाउ लेट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. So friends, question number 2, to find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or 4? Why? हमको अभी प्लेयर सी का मीन फाइंड करना है और सेकंड क्वेश्चन से कि हम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। गेम सी प्लेयर है, उसने गेम 1 प्ले की है, उसमें 8 रन है। गेम 2 प्ले की है, उसमें 11 रन है। गेम 3 उसने प्ले ही नहीं की है, डिड नॉट प्ले, एंड गेम 4 13। तो फ्रेंड गेम 3 प्ले ही नहीं की तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो उसने टोटल गेम कितनी प्ले की है? 1 2 एंड 3।
तो हम टोटल पॉइंट्स को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल जितने उसने गेम प्ले किए उससे ही डिवाइड करना है, ठीक है। So we should divide the total points by 3 because player C played only 3 games. Okay, so C game को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। Now B played in all the 4 games. How would you find the mean? B player है, उसने चारों गेम्स फाइंड किए हैं, तो how would you find the mean? तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों गेम प्ले की है तो हम डिवाइड 4 से करेंगे और सभी गेम्स का जो रन बना है सभी गेम्स में उसका हम एडिशन करेंगे। सो प्लेयर बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, सो मीन ऑफ प्लेयर बी इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर बाय बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय बी। सो ये टोटल किया गया डिवाइडेड बाय 4, सो 18 by 4 इज इक्वल टू 4.5। सो ये हमारा प्लेयर बी का मीन मिल गया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? बेस्ट परफॉर्मर कौन सा प्लेयर है? तो फ्रेंड्स हम बेस्ट परफॉर्मेंस किसको बोल सकते हैं कि जिनकी रन की एवरेज अच्छी हो उसको हम बेस्ट परफॉर्मर बोल सकते हैं। तो हमने ए एंड बी प्लेयर की एवरेज फाइंड कर ली है, अभी सी प्लेयर की एवरेज फाइंड करना बाकी है। तो तीनों प्लेयर की एवरेज कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से बेस्टमैन का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो चलो सी प्लेयर की मीन फाइंड करते हैं। टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मर वी शुड नो द मीन ऑफ ऑल प्लेयर, ठीक है। एवरेज या मीन दोनों एक ही है, ठीक है। तो मीन हमको जानना चाहिए, तो मीन ऑफ प्लेयर ए 12.5 आई थी, मीन ऑफ प्लेयर बी 4.5 थी और मीन ऑफ प्लेयर सी फाइंड करनी थी। उसने 3 ही इनिंग्स खेली थी, 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3, तो उनका एवरेज 10.67 आया है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा एवरेज ज़्यादा मीन कौन सा प्लेयर का है, प्लेयर ए का है। So therefore, on comparing mean of all players, player A is the best performer. Player A ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। Question number 6. The marks out of 100 obtained by a group of students in science test are 85, 76, 90 like this. Find the highest and lowest marks obtained by the students. Range of the marks obtained and mean of the marks obtained by the group. ओके तो फ्रेंड्स ये जो मार्क्स दिया गया है 100 में से मार्क्स हैं, उसमें से पहले हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 95 है वो हाईएस्ट मार्क है। तो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इज 95, लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 39 है वो लोवेस्ट मार्क्स है। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज फ्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट ऑब्जर्व में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो रेंज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। सो 95 माइनस 39 इज इक्वल टू 56। नाउ ये हम देख सकते हैं मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे करते हैं, क्योंकि मीन फाइंड करने के लिए सभी मार्क्स का हमको एडिशन करना है, समेशन करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ मार्क्स ये सारे मार्क्स समेशन कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10 है तो उनको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 73 है वो एवरेज या मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स बोल सकते हैं, ठीक है। So thus the mean marks obtained by the group of students is 73. Let's move further on question number 7. In question number 7, the enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. ये enrollment number है, ठीक है। Find the mean enrollment of the school for this period. हमको इस नंबर का mean enrollment find करना है। mean enrollment कैसे find करेंगे, तो ये सारे एनरोलमेंट नंबर का हम समेशन करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट नंबर है वो डिवाइड उससे करेंगे। तो सम ऑफ नंबर ऑफ एनरोलमेंट ये सारे नंबर्स का हमने एडिशन कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6। सो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 से डिवाइड करने के बाद 2058 एनरोलमेंट नंबर मिलता है, मतलब कि मीन एनरोलमेंट नंबर 2058 है। थस द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज 2058. Let's move further. Question number 8. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows.
फ्रेंड्स ये 7 डेज ऑफ सर्टेन वीक, कोई एक वीक का 7 डेज का यहाँ पे रेंज है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मंडे टू संडे का रेंज रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और रेनफॉल है वो मिलीमीटर में है। तो हमको नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। फ्रेंड्स रेंज फाइंड करने के लिए मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 20.5 है एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितना है 0 है, तो उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। सो द रेंज ऑफ द रेनफॉल इज इक्वल टू हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोवेस्ट रेनफॉल। तो हाईएस्ट फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है, इट इज हाईएस्ट रेनफॉल इज 20.5 एंड माइनस लोएस्ट रेनफॉल इज 0.0 मंडे एंड थर्सडे को हुआ था, सो 0.0। तो 20.5 माइनस 0.0 इज 20.5 मिलीमीटर। दिस इज द रेंज ऑफ रेनफॉल, ठीक है। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल फाइंड करना है तो सभी रेनफॉल का एडिशन करना होगा डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 डेज है, 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे रेनफॉल पे, वो उनका एडिशन कर दिया, डिवाइडेड बाय 7 किया, ठीक है। सो मेन नहीं बट यहाँ पे मीन आएगा, ठीक है। सो मीन रेनफॉल इज इक्वल टू 5.9 मिलीमीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल जो हुआ है उससे लेस देन कितने दिनों तक रेनफॉल हुआ है, तो यहाँ पे 5.9 मिलीमीटर है वो मीन रेनफॉल है। उससे कम कितने दिनों तक हुआ है, देखो तो मंडे को हुआ, वेडनेसडे को हुआ, थर्सडे को हुआ एंड सैटरडे एंड संडे। तो फ्रेंड्स कितने दिन हुए 1 2 3 4 एंड 5 डेज है वो मिनिमम लेस देन मीन रेनफॉल हुआ है। तो 5 डेज आंसर आया फर्स्ट क्वेश्चन का। 5 days was the rainfall less than the mean rainfall. Monday, Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday rainfalls were less than the mean rainfall. Okay. Let me move on question number 9. The height of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows. यहाँ पे 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई हुई है। यहाँ पे उसके ऊपर से ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। What is the height of टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है? टॉलेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा हाइट है वो। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, कितनी है 151। सो 151 इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज 151 सेंटीमीटर, हाईएस्ट हाइट इतनी है। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम हाइट कितनी है, तो यहाँ पे 128 दिख रहा है। तो हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज 128 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा? रेंज मतलब कि हमको हाईएस्ट में से लोएस्ट हाइट सब्ट्रैक्ट करनी है। सो द रेंज ऑफ द डेटा इज हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। तो 151 माइनस 128 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। तो 23 सेंटीमीटर की रेंज है यहाँ पे गर्ल्स की हाइट में। नाउ व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? तो मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स फाइंड करने के लिए सम ऑफ हाइट्स ऑफ द गर्ल्स, ये सारे गर्ल्स के हाइट्स का समेशन फाइंड करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड करना है। तो सारे गर्ल्स के या हाइट है वो का समेशन कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो टोटल कितना हुआ 1414 डिवाइडेड बाय 10, उससे 10 डिवाइड कर दिया तो 141.4 सेंटीमीटर मीन हाइट मिली, मीन्स एवरेज हाइट मिली गर्ल्स की, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट? ये जो मीन हाइट मिली है उससे ज्यादा हाइट कितनी गर्ल्स की है? तो 141.4 सेंटीमीटर से कितने नंबर ज्यादा है? तो देखते हैं, ये 141.4 से 1 नंबर ज्यादा है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर एंड 5 नंबर। 5 नंबर से तो 5 गर्ल्स की हाइट है वो मीन हाइट से ज्यादा है। So 150, 51, 46, 49, 43 have heights more than the mean height. तो ये मीन हाइट से 5 गर्ल्स की हाइट ज्यादा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% आंसर दूंगा। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और आपको ये सपोज ये लगता है कि ये यूजफुल पीपीटी है, सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे सोल्व आपको मिल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी ये लिंक, ये वीडियोस शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।